गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है ना। 2026 के बीबीडी गाइड से हिस्ट्री का यानी इतिहास का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, है ना। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इसी चैप्टर का हम लोग भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। वो लोग परीक्षा के हिसाब से यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको रहता है। बोलो 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको हर एक साल एग्जाम में रहता है। कभी 1 नंबर पूछता है तो कभी 2 नंबर पूछता है, मगर पूछता ज़रूर है। तो परीक्षा के हिसाब से यह भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो करना क्या है बोलो, इसमें जितना भी क्वेश्चन है ना, जितना भी क्वेश्चन है सभी को आपको खुद से बनाना है। और जब हम आंसर बताएंगे तो उससे आपको मिलाते चलना है। और लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। इससे आपका साथ में टेस्ट भी हो जाएगा और साथ में ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तैयार हैं बनाने के लिए? तो चलिए वो लोग शुरू करते हैं। और सब लोग फटाफट यस कमेंट कीजिए। तो जो तैयार हैं बनाने के लिए, है कि नहीं। ऐसे तो तैयार तो सभी लोग होंगे, है ना। नहा धो के तैयार हैं जी। कैसे तैयार हैं? नहा धो के तैयार हैं ना। हाँ, पढ़ने के लिए तैयार है। चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया। तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो स्थापित किया गया था बोलो वियतनाम में। कहाँ? वियतनाम में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, वियतनाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। बोलो कहता है दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो किसकी थी बोलो? तब बाओ, है ना, बाओ दाई की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बाओ दाई, है ना, बाओ दाई की। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। बोलो ध्यान से बनाते चलिएगा एक एक क्वेश्चन, है ना। लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण, है ना, कब हुआ? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो कब हुआ था बोलो? तो यह हुआ था आपका 1975 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 1975 ईस्वी में। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। बोलो कहता है है ना, अंगकोर वाट के मंदिर का निर्माण, है ना, किस शासक के द्वारा कराया गया? समझिएगा, अंगकोर वाट के मंदिर का निर्माण, है ना, किस शासक के द्वारा कराया गया? तो कराया गया था बोलो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, है ना। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। बोलो देखिए कहता है कि बाओदाई की सरकार कहाँ थी, है ना। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो यह था बोलो आपका दक्षिणी वियतनाम में। कहाँ था? दक्षिणी वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, दक्षिणी वियतनाम। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। बोलो कहता है भारत में, है ना, भारत में या फिर हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितना बार पूछा गया है ना। तथा भारत में या फिर हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये थे बोलो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पुर्तगाली, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। कहता है अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कंबोडिया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि जिनेवा संधि या फिर समझौता कब हुआ था, है ना। जिनेवा संधि या समझौता कब हुआ? तो हुआ था बोलो 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1954 में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। कहता है कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी है, तो कहाँ है बोलो कंबोडिया की राजधानी? तो नोम पेन है ना, नोम पेन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नोम पेन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कहता है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो कहा जाता था बोलो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, फ्रांसीसी नागरिकों को, है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा वो लोग, सही जा रहा आप लोग से कि नहीं, है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मार्च 1946 में, है ना, समझिएगा, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। बोलो, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, हनोई समझौता, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? इसमें आता है, बोलो, कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है, लाओस आता है ना। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 13 देखते हैं। बोलो, देखिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। कहता है वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो हुआ था, बोलो, 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1907 में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कहता है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, है ना, किसने लिखा? तो लिखा था, बोलो, फान बोई चाऊ, है ना, फान बोई चाऊ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, फान बोई चाऊ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। बोलो, कहता हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ये था, बोलो, क्रांतिकारी व धार्मिक, है ना, क्रांतिकारी व धार्मिक, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। बोलो, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 16 के नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के थे। बोलो, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कंबोडिया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कहता है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति थे, समझिएगा। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति थे, तो कौन थे? बोलो, तो आपका कौन थे? निक्सन थे। कौन से? निक्सन थे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, निक्सन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। बोलो, कहता है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम के युद्ध के लिए दोषी करार दिया? समझिएगा, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए, है ना, दोषी करार दिया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रसेल ने, है ना, रसेल ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कि पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? तो बनाया था, बोलो, मलक्का में। कहाँ? मलक्का, हाँ, है ना, मलक्का में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, मलक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। बोलो, कहता है हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो चीन नहीं था। बोलो, चीन नहीं था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, चीन, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 21 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो हुआ था, बोलो, 1975 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 1975 में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 22 देखते हैं। कहता कंबोडिया फ्रांस की, है ना, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? तो बना था, बोलो, 1863 में। कब बना था? 1863 में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1863 में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 23 देखते हैं। बोलो, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 23 कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हुआ था, बोलो, 1945 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1945 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। बोलो, कहता है लियांग किचाओ कौन था? लियांग किचाओ कौन था? ये था, बोलो, चीनी सुधारक था। कौन था? चीनी सुधारक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, चीनी सुधारक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। कहता है लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? तो ये थी, बोलो, है ना,
सिहानुक का, है ना, सिहानुक की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सिहानुक की, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है फानचूत्रिन, है ना, फानचूत्रिन किसमें विश्वास रखते थे? फानचूत्रिन किसमें विश्वास रखते थे? तो ये रखते थे बोलो गणतंत्रात्मक व्यवस्था में, है ना, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कहता हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलो पथ प्रदर्शक, है ना, पथ प्रदर्शक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पथ प्रदर्शक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कहता हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो इसके प्रणेता थे बोलो है ना, हुइन फू सो, है ना, हुइन फू सो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान दीजिएगा कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो थे वो लोग हो ची मिन थे, है ना, हो ची मिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, हो ची मिन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। कहता वियतनाम में अन्नामी दल के स्थापना, वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की, है ना, किसने की? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा बोलो? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, है ना, जोन गुएन, है ना, जोंग गुएन आई ने, जोन गुएन आई ने। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, बोलो। कहता है वियतनाम, है ना, वियतमिन या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की? वियतमिन या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की? तो किसने किया था बोलो? तो हो ची मिन ने की थी, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, हो ची मिन ने, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, बोलो। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, देखिए। कहता है है ना, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, है ना? तो इसकी स्थापना किसने की थी बोलो? तो फॉन बोई चाऊ, है ना, फॉन बोई चाऊ ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, बोलो। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, बोलो। इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है ना, हमेशा के जैसा आज भी याद दिला देते हैं आपको कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बोलो। और जो अभी तक नए हैं, है ना, चैनल से अभी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा वीडियो का, बोलो, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? तो हुआ था बोलो निक्सन के समय। किसके समय? निक्सन के समय। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। तो आशा करते हैं बोलो आप लोग भी सही बनाए होंगे, है ना। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कितना नंबर का आपने सही बनाया है ना। 33 में कितना नंबर लाया बोलो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।